और शपथ ग्रहण होता है, तो उस समय तक विभागों का बंटवारा या बताया नहीं जाए कौन क्या मंत्री बन रहे। लगभग हमेशा इस तरह से रहा, परंपरा रही है कि पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। आज जो विभाग दिए जाने हैं निश्चित तौर पे वो भी तय होंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं लुईस मरांडी की, वो भाजपा छोड़कर जेएमएम में शामिल हुई और चुनाव जीत भी गई। वही सविता महतो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर की एक महिला नेता मानी जाती है। उनका स्वभाव बहुत ही वो जनता के बीच हो या अपनी पार्टी में हो, बहुत ही सॉफ्ट है वो। तो वो पार्टी से नाराज होंगी एक केवल पद नहीं मिलने के लिए, मंत्रिमंडल नहीं मिलने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं होगी। लुईस मरांडी भी अभी कोई ऐसी अपनी इच्छा नहीं जाहिर करेंगे कि वो मंत्रिमंडल नहीं मिला तो नाराज होंगी। रहा बात अनूप सिंह का, अनूप सिंह बिल्कुल इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, ऐसा आने समय में दिखेगा, या फिर उनको कोई और उनको विकल्प में रखा जाएगा। अनूप सिंह चूंकि जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ कद्दावर नेता बताए जाते हैं। उनके अंततः आज हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया। कुल 11 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन अभी तक उनके विभाग का बंटवारा नहीं हो पाया है। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक उनके विभाग उनको दे दिए जाएंगे। जेएमएम के कोटे से कुल 6 मंत्रियों ने शपथ ली और कांग्रेस के कोटे से 4 मंत्रियों का कोटा रहा और 1 मंत्री जो है राजद के कोटे से आए हैं। तो कैसा रहा ये पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार, और हमने पहले भी चर्चा की थी इस विषय पर और संभावनाएं जताई थी कि जिन नामों पे चर्चा की थी हमने, वो नाम कहीं ना कहीं सूची में थे और अब यह स्पष्ट हो गया कि वही मंत्री बन चुके हैं। अब विकास हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बात करते हैं उनसे और समझते हैं कि विकास, जिस तरह के कयास हम लोग लगा रहे थे वो कयास जो है अब पूरी तरह से समझिए कि उन कयासों पे मोहर लग चुकी है, क्योंकि जो नाम हम लोग चर्चा कर रहे थे और चर्चा मीडिया के जरिए भी हो रही थी, उन नामों की पुष्टि आज हो गई। जी बिल्कुल, देखिए कुछ कयासों में मतलब जैसे कि और भी नाम शामिल थे, लेकिन वो नाम इसमें नहीं दिख रहे हैं। तो ये तो खैर था ही कि किनकी सूची तैयार होनी है, किनको शामिल किया जाना है, तो वो तो जब हम कयास लगाते हैं तो और भी नामें होती है इसमें। लेकिन लगभग जो नाम पे हम लोग चर्चा कर रहे थे वही नाम आए, जैसे कि आपको योगेंद्र प्रसाद का, इरफान अंसारी का, दीपिका पांडे का, शिल्पी तिर्की का, दीपक बिरुआ का, तो रामदास सोरेन का, तो ये नाम बिल्कुल उसमें शामिल है। लेकिन शिल्पी तिर्की मतलब उनको एक डाउट भी लोग रख रहे थे कि वो शामिल किए जा सकते नहीं। लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं वो केवल कांग्रेस कोटे से नहीं है, बल्कि आप उनको देखिए वो महिला भी है और मतलब युवा भी है, तो उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अगर आप नामों पर चर्चा देखें, झामुमो कोटे से जो 6 मंत्री हैं बनाए गए हैं, सुदीप कुमार सोनू, चमरा लिंडा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, योगेंद्र प्रसाद। वहीं आपको कांग्रेस कोटे से राधा किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, शिल्पा नेहा तिर्की और आरजेडी से संजय यादव जी, तो पूरे 11 प्लेयर अब जो हेमंत सरकार में है, पूरे 11 प्लेयर रेडी हैं। और आप जहां तक बात कर रहे हैं कि विभाग की बात, तो देखिए जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और शपथ ग्रहण होता है, तो उस समय तक विभागों का बंटवारा या बताया नहीं जाए कौन क्या मंत्री बन रहे। लगभग हमेशा इस तरह से रहा, परंपरा रही है कि पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। आज जो विभाग दिए जाने हैं निश्चित तौर पर वो भी तय होंगे। रात को इसकी घोषणा हो सकती है या कल घोषणा हो सकती है कि किस मंत्री को क्या विभाग मिल रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जब इतने ज़्यादा विधायक जीत कर आते हैं विधानसभा में और सिर्फ चुनना आपको 11 को पड़ता है, जिसमें सिर्फ अपनी पार्टी के 6 और जो आपके गठबंधन में सहयोगी दल हैं उनके विधायकों को भी चुनकर आपको मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ती है। तो इसका जो परिणाम कहीं ना कहीं होता है कि बहुत से लोग नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि उम्मीदें होती हैं। जैसे अनूप सिंह को भी इस बार उम्मीद होगी कि उनका नाम आएगा, दोबारा विधायक बने हैं। संजीव सरदार दोबारा विधायक बने हैं, कैसे संजीव सरदार के नाम पे चर्चा थी और हम एक चर्चा कर रहे थे कि लुईस मरांडी या सविता महतो दोनों में से कोई एक नाम ज़रूर हो सकता है। अनुभवी भी हैं, महिला हैं, तो इन नामों को अभी तो जगह नहीं दी गई है। और जो समझिए कि मंत्रिमंडल के लिए जितनी क्षमता होती है सीमित, वो लॉक हो चुकी है चीज़ें। तो ऐसे में अब इनके लिए क्या कोई और अलग जिम्मेदारी किसी बोर्ड में, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां सरकार कहीं ना कहीं देके उनको एक तरह से वो सम्मान दे सकती है। देखिए बिल्कुल ये हो सकता है कि और भी कई तरह के विकल्प हैं उनको दिए जाने के लिए। जहाँ नाराजगी की बात है तो आप ध्यान दीजिए कि जो भी नाम की चर्चा थी वो नाम ऐसे हैं
जो हेमंत सरकार से या व्यक्तिगत हेमंत सोरेन से वो नाराज नहीं होने जा रहे हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं लुइस मरांडी की, वो भाजपा छोड़कर जेएमएम में शामिल हुई और चुनाव जीत भी गई। वही सविता महतो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर की एक महिला नेता मानी जाती है। उनका स्वभाव बहुत ही वो जनता के बीच हो या अपनी पार्टी में हो, बहुत ही सॉफ्ट है वो। तो वो पार्टी से नाराज होंगी एक केवल पद नहीं मिलने के लिए, मंत्रिमंडल नहीं मिलने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं होगी। लुइस मरांडी भी अभी कोई ऐसी अपनी इच्छा नहीं जाहिर करेंगे कि वो मंत्रिमंडल नहीं मिला तो नाराज होंगी। रहा बात अनूप सिंह का, अनूप सिंह बिल्कुल इसको लेकर एक नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, ऐसा आने समय में दिखेगा, या फिर उनको कोई और उनको विकल्प में रखा जाएगा। अनूप सिंह चूँकि जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ कद्दावर नेता बताए जाते हैं। उनके पिताजी की एक अलग पहचान थी। और दूसरी बात कि वो इंटक के भी नेता है, मजदूर यूनियन के भी नेता है, कॉलोनी में नेता है। तो वो केवल कांग्रेस के नेता ना होके बल्कि उनकी एक अलग पहचान भी है। तो कॉर्पोरेट जगत में हो, मजदूरों के बीच की हो, तो अनूप सिंह एक अलग पहचान बनाए रखते हैं। तो ऐसे में अनूप सिंह हो सकता है कि भविष्य में अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया। अब उनको किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। बाकी जिन नामों पर चर्चा हुई थी, संजीव सरदार के नाम पे चर्चा होती, समीर मोहंती के नाम पे चर्चा होती, तो संजीव सरदार हो या समीर मोहंती हो, अभी दूसरी बार वो लोग विधायक बन के आए हैं। तो ऐसे में वो अपनी पार्टी से या अपने आलाकमान से नाराज होंगे, वो अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी उनके भविष्य बहुत ऊपर है, अभी बहुत उनको आगे जाना है और बहुत युवा भी है उन लोग के समय, उनके लिए बहुत और समय बचा हुआ है। तो वो लोग नाराजगी अगर जाहिर करेंगे भी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय उनके लिए नुकसानदायक होगा। जी, कहीं ना कहीं 5 साल का लंबा समय है, तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 5 साल का जो समय होता है उसमें जिनसे बात चल रही होगी या बन रही होगी, ऐसा भी हो सकता है संभवतः। हम लोगों ने पिछली बार भी देखा है कि उनको ये कहा गया कि दूसरे टर्म में आपको, यानी कि 2 साल मंत्री रहने के बाद हम कुछ बदलाव करेंगे, चेहरों में बदलाव करेंगे, तो ऐसे मौका दिया जा सकता है। ये भी कहीं ना कहीं बात निकल कर आती है और हो सकता है कि ऐसी संभावना हो। स्पष्ट जनमत है और मतलब पूरी स्ट्रॉन्ग सरकार है। तो ये तो जो विकल्प है और जो बदलाव है, कैबिनेट में बदलाव कभी भी सरकार कर सकती है, अपने इच्छा अनुसार हो, उसके लिए भी बैठकें करनी पड़ेंगी और सबका साझा निर्णय होगा कि क्या हमें बदलाव की ज़रूरत है। हो सकता है अगर उस समय कोई नाखुश लोग हो तो नाखुश लोगों को खुश करने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि अभी तो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, हो सकता है कि विभागों की नाराजगी एक दूसरी चीज़ है और टास्क दिया जाएगा। और हो सकता है कि एक मोदी स्टाइल में, ये तो कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन हेमंत सोरेन अपनी भी कोई ना कोई रणनीति तय किए होंगे और विभागों में जो मंत्री का बंटवारा, जो विभाग बंटवारा होगा मंत्रियों के बीच, उसकी एक वो पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आप परफॉर्मेंस दिखाइए, परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। तो उन्हें भी भविष्य में कोई बदलाव करना होगा अगर कैबिनेट में, तो उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कि भाई आपका परफॉर्मेंस विभाग का जो है हम थोड़ा सा कमजोर है, इसमें बदलाव चाहते हैं, फिर साझा निर्णय होगा, गठबंधन की बैठक होगी। तो ये तो बहुत भविष्य के गर्व की बात है। अभी 5 साल में तो कैबिनेट भी बनना है, मंत्री पद का सबने शपथ लिया है, सबको बधाई। लेकिन अब आगे देखना होगा क्या क्या है, नाराजगी आएगी, सामने आएगी, किस तरह टैकल करेगी सरकार। मजबूत सरकार है, मुझे लगता है कि अब जो भी इनका निर्णय होगा वो स्पष्ट होगा। चलिए, तो जो भी निर्णय है स्पष्ट होगा और 11 खिलाड़ी जो हैं वो तय कर लिए गए हैं जो हेमंत सरकार में मंत्री बन चुके हैं। अब किनको क्या विभाग मिलेगा ये आज देर रात या कल सुबह तक स्पष्ट हो जाएगा। खबरों के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 10।